तो इस कहानी का शुरुआत होता है एक स्कूल के एक रूम से, जहाँ पर ये थॉमस ग्रैड ग्रैंड अपने स्टूडेंट्स को फैक्ट्स की नॉलेज देता है। ये उनको मटेरियलिज्म के बारे में बताता है। उनको कहता है कि आप लोगों ने फीलिंग्स, इमोशंस को एक साइड पर रखना है। आपने सच का साथ देना है, आपने हक के साथ खड़ा होना है, आपने इमोशनल फैसले नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बेटा जो है वो गलत काम कर रहा है तो आपने उसका साथ नहीं देना है। अगर मुआशरे में कोई गलत काम हो रहा है, चाहे वो आपका जो भी है, जो भी आपका रिश्तेदार है, आपने इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उसकी हेल्प नहीं करनी, बल्कि आपने सच और हक का साथ देना है। इसके अलावा ये उनको कहता है कि आप लोग वो काम करें जिसमें आपका फ़ायदा है, उन तमाम कामों से दूर रहें जिसमें आपका फ़ायदा नहीं है। तो ये इस तरह की एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे रहा होता है। अब यहाँ पर इसके दो छोटे बच्चे भी होते हैं। वैसे तो इसके चार बच्चे हैं, लेकिन बाकी जो दो बच्चे हैं वो किसी और के पास है, वो उसको पाल रही है, और ये लॉइजा और टॉम इसके पास रह रहे हैं। तो ये अपने बच्चों की तालीम भी कुछ इस तरह से कर देता है कि वो कम्प्लीटली मटेरियलिस्ट बन चुके होते हैं। उनकी इमोशंस और फीलिंग्स ख़त्म हो गई होती हैं। उनकी जो इमेजिनेशंस हैं उनमें इतनी पावर नहीं होती कि ये अपना जो रास्ता है वो खुद चुनें, अपनी फीलिंग्स और इमोशन के मुताबिक फ़ैसले करें। इसी तरह से वक्त गुजरता है और ये जो लॉइजिया और टॉम है ये बड़े हो जाते हैं। तो लॉइजिया जब शादी की काबिल हो जाती है तो थॉमस ग्रैडग्रैंड उसको कहता है कि आप मिस्टर बॉन्डरबे से शादी करें, क्योंकि वो एक अमीर आदमी है। उम्र में क्या रखा है, अगर वो आपसे थोड़ा बड़ा है, सब कुछ तो पैसा ही है ना। अगर आप उससे शादी करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। आपके साथ साथ आपके भाई टॉम की भी लाइफ सेट हो जाएगी। वो आपके हस्बैंड बॉन्डरबे की फैक्ट्री में काम करेगा। तो वो क्या करती है कि रेडी हो जाती है मिस्टर बॉन्डरबे से शादी करने के लिए। अब इन दोनों की शादी हो जाती है। तो जब लॉइजिया अपने हस्बैंड के घर चली जाती है तो उसके साथ उसका भाई टॉम भी उसके पास चला जाता है, और वहाँ पर जो बॉन्डरबे है उसकी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर लेता है। वक्त अपना सफ़र जारी रखता है और ये ढीले पुर्जों वाला ये जो बॉन्डरबे है ये और भी कमज़ोर होता जाता है। इसकी अपनी बीवी के साथ जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो भी खुशगवार नहीं होती ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब एज का डिफरेंट ज़्यादा हो तो फिर जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो खुशगवार नहीं गुजरती। और यहाँ पर ये ऑलरेडी 30 साल लॉजिया से बड़ा था। अब आगे क्या होता है कि इस बॉन्डरबे के ख़िलाफ़ जो वर्कर्स हैं वो एक यूनियन बना लेते हैं, एक इत्तेहाद कर लेते हैं। इसकी बैड बिहेवियर की वजह से जो वर्कर थे वो बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ जो स्टीफन ब्लैकपूल है, इसकी भी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो खुशगवार नहीं होती। वो भी अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, क्योंकि ये एक और लड़की से प्यार करता है जिसका नाम रेचल है। ये स्टीफन क्या कर लेता है कि एक मरतबा ये बॉन्डरबे के ऑफिस चला जाता है उस किसी काम के सिलसिले में या पैसे मांगने के लिए। तो ये ब्लैकपूल उसको कहता है कि मैं अपने बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। तो बॉन्डरबे उसको कहता है ना कि आप एक गरीब आदमी हो, आप जो तलाक के अखराजात है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा आप इस बात को छोड़ दो, ये आपसे नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब एक शोहर अपनी वाइफ को तलाक देगा तो उसके साथ साथ उसको कुछ प्रॉपर्टी या अदालत उस पर जो कुछ रखेगा वो तलाक के बाद वो पैसे और वो प्रॉपर्टी अपनी बीवी को देगा। लेकिन अब ये तो गरीब था, इसलिए बॉन्डरबे ने उसको कहा कि आप ये तलाक की बातें छोड़ दो। और साथ साथ बॉन्डरबे उसको कहता है कि मेरे खिलाफ कौन लोग बगावत पर उतर आए हैं, कौन लोग मेरे खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इस बंदी की बिहेवियर वर्कर्स के साथ बहुत बुरे थे, इसलिए वर्कर्स ने इनके खिलाफ एक इत्तेहाद बनाई थी, इनके खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। लेकिन स्टीफन उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं था। स्टीफन किसी इत्तेहाद, किसी बगावत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था। तो जब बॉन्डरबे उसको कहता है कि मेरे खिलाफ कौन लोग हैं, तो इसने उन बंदों के नाम रिवील करने से कम्प्लीटली इनकार कर दिया। तो इस पर बॉन्डरबे को गुस्सा आ गया और उसने ब्लैकपूल को अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया। तो जब बॉन्डरबे ने स्टीफन ब्लैकपूल को फैक्ट्री से निकाल दिया तो अब ये स्टीफन जॉबलेस हो गया। जॉबलेस होने के बाद स्टीफन अपने लिए दूसरी जॉब की तलाश में लग जाता है। तो एक दिन इसकी मुलाकात टॉम से हो जाती है। टॉम इसका एक दोस्त होता है। ये टॉम स्टीफन को कहता है कि आप रात के वक्त इस बैंक के इर्द गिर्द घूमा करो, शायद आपको वो लोग नौकरी पर हायर कर दें। तो स्टीफन ने उसकी बात मानी और कुछ रातों के लिए वो उस बैंक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसका नहीं पूछा, किसी ने भी उसको वर्क पर हायर नहीं किया। तो अब तंग आकर स्टीफन ने इस सिटी को छोड़ दिया, किसी दूसरी सिटी शिफ्ट हुआ ताकि उसको कोई अच्छा सा काम मिले। अब जब स्टीफन इस सिटी से चला गया तो कुछ दिनों बाद उस बैंक में रॉबरी हो गई। मतलब रात के वक्त उस बैंक पर किसी ने डाका डाला और इल्ज़ाम जो है वो स्टीफन ब्लैकपूल पर आ गया। लोग कहते थे कि हमने कुछ रातों से ब्लैकपूल को देखा था कि वो इस बैंक के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और ये डाका उसी ने ही डाला है। तो जब उस पर इल्ज़ाम पड़ गया और रिचल जो उसकी लवर थी उसको पता चला, तो उसने स्टीफन को ख़त लिखा कि आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है एक बैंक रॉबरी की। तो उसने क्या किया कि वो उस सिटी से वापस आ गया ताकि उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो मिटा सकें। लेकिन बदकिस्मती से वो एक किसी काई या गड्ढे में गिर गया और शदीद ज़ख्मी हुआ।
तो रेचल और सीसी स्टीफन की तलाश में निकल गए। तो उनको स्टीफन जख्मी हालत में एक गड्ढे में मिला। वो करीबुल मौत था। उसने रेचल और सीसी को बताया कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने बैंक में डाका नहीं डाला है, और जो मैं रात के वक्त इस बैंक के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था वो मुझे टॉम ने कहा था कि आप ऐसा करो, शायद वो लोग आपको हायर कर दें। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो आप लोगों ने ख़त्म करने हैं और मुझे बेगुनाह साबित करना है। और इसके साथ साथ स्टीफन इसी हालत में मर गया। अब रेचल ने टॉम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कि ये चोरी जो है ये स्टीफन ने नहीं की बल्कि टॉम ने की है। उसने कुछ एविडेंसेस भी पुलिस को दे दिए। अब यहाँ पर लोइजिया और थॉमस ग्रेडग्रैंड को भी पता चला। ये थॉमस ग्रेडग्रैंड वो बंदा है ना जिसने सारी ज़िंदगी लोगों को फैक्ट की नॉलेज दी है, लोगों को कह रहा था कि आप लोग हक का साथ दें, सच का साथ दें, अपनी फीलिंग्स और इमोशन को एक साइड पर रखें। तो इसको जब पता चला कि मेरे बेटे के पीछे पुलिस लगी हुई है और उसको गिरफ्तार कर रही है, तो इसने अपने बेटे को फरार करने के लिए तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। अब उसकी जो सो कॉल्ड फिलॉसफी थी वो दम तोड़ गई, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर समझ आ गया कि लाइफ में फीलिंग्स और इमोशंस का भी बहुत बड़ा किरदार है। आप हर जगह पर अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को साइड पर नहीं रख सकते। अगर ये वाकई अपने फ़िलासफ़ी पर पक्का होता, अपनी वर्ड्स का साथ देता, ये उसने जो तालीम दी पूरी ज़िंदगी वो अपनी लाइफ पर अप्लाई करता, तो आज ये अपने बेटे को पुलिस के हवाले करता। लेकिन यहाँ पर जब उसकी बेटे की बात आई तो उसने उसको भगा दिया मुल्क से। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक पुलिस वाला टॉम को ढूंढते ढूंढते थॉमस ग्रेडग्रैंड के घर पहुंच जाता है, और वो पुलिस वाला इस थॉमस ग्रेडग्रैंड का स्टूडेंट होता है जिसका नाम बिटजर होता है। तो थॉमस ग्रेडग्रैंड उसको कहता है कि आप मेरे बेटे को ना पकड़ें, उसने ये जुर्म नहीं किया है। तो वो पुलिस वाला इस थॉमस ग्रेडग्रैंड को कहता है कि आप ये बात कैसे कर सकते हैं, आपने तो हमें हमेशा फैक्ट्स की नॉलेज दी है, आपने हमें हकीकत के साथ खड़ा होने की तलकीन की है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, मैं उसको पकड़ूंगा, ठीक है। लेकिन वो पुलिस वाला नाकाम हो जाता है टॉम को गिरफ्तार करने में, क्योंकि ग्रेडग्रैंड और लोइजिया उसको भगा देती है मुल्क से। अब टॉम तो चला गया मुल्क छोड़ करना, और कुछ टाइम बाद वो वहाँ पर मर गया। अब रहते हैं यहाँ पर लोइजिया, रेचल, सिसी, जेम्स हार्थाउस एंड मिसेस स्पिरिट। तो यहाँ पर ये जो जेम्स हार्थाउस नामी जो लड़का है, जो कि एक हैंडसम, अमीर और एक इंटेलिजेंट बंदा है, इसने जब से लोइजिया को देखा है ये उसको प्रपोज करता रहा है, उसको कहता है कि मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ भाग जाओ, ये वो ना। और टॉम भी लालच की वजह से जेम्स से मिला होता है, वो भी अपने सिस्टर को कहता है कि आप इसके साथ भाग जाओ, इससे शादी कर लो। टॉम के मरने के बाद ये जेम्स हार्थाउस लोइजिया के घर चला जाता है और उसको फिर से प्रपोज करना शुरू करता है। उसको कहता है कि आप मेरे साथ जाओ, मेरे साथ शादी करो, ठीक है, मेरे साथ भाग जाओ। तो ये बातें मिसेस स्पिरिट सुन लेती हैं। अब क्या होता है कि बातें करते करते ये दोनों घर से निकल जाते हैं। तो ये मिसेस स्पिरिट कहती है कि अब ये तो भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ हद तक तो ये मिसेस स्पिरिट उन दोनों का ताक़ुब करती है, लेकिन फिर वो दोनों इसकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। तो जब वो दोनों इसकी नज़रों से गायब हो जाते हैं तो ये भाग कर मिस्टर बॉन्डरबे को कहती है कि आपकी जो बीवी है लोइजिया वो जेम्स हार्थाउस के साथ भाग गई। तो वो क्या करता है कि थॉमस ग्रेडग्रैंड के घर चला जाता है, उसको कहते हैं कि आपकी जो बेटी है वो भाग गई, और उस पर अजीब अजीब किस्म के इल्ज़ामात लगा देता है। तो वो जो लोइजिया है वो भाग नहीं गई होती, बल्कि वो अपने फादर के घर चली गई होती हैं। तो ये बातें लोइजिया सुन लेती हैं और वो वहाँ पर अपने बाप को कहती है कि मैं अब इसके पास नहीं जाऊँगी, और उससे तलाक की डिमांड करती हैं, और फिर हमेशा के लिए वो उसके घर नहीं जाती और अपने बाप के घर में पूरी ज़िंदगी गुजार लेती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सीसी है, जो कि एक काइंड हार्टेड, इमोशनल और थॉमस ग्रेडग्रैंड की ये जो स्टूडेंट होती हैं, ये शादी कर लेती हैं, इसके बच्चे पैदा होते हैं, इसकी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजरती है, और इसके बच्चों की जो परवरिश है वो लोइजिया करती है, मतलब उसके साथ वो खेलती हैं, उनको बड़ा करती हैं। तो इसी के साथ साथ इस नावल का जो है वो एंड अप हो जाता है। तो दोस्तों ये हो गई इस नावल की समरी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।